मैं जी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में काम करती हूँ एज ए वार्डन, हॉस्टल वार्डन। ये बच्चियों का स्कूल है जी। तो मैं यहाँ 3 साल से कार्यरत हूँ और 3 साल से मेरे काम की कोई भी कंप्लेन किसी ऑफिस में या ना बच्चों ने की ना पेरेंट्स ने की। मैं ठीक से उसको चला रही हूँ हॉस्टल को। 3 साल बाद अचानक से एक डीपीसी यहाँ पे चेंज होके आए, तो उन्होंने आकर हॉस्टल में सुपरविज़न के टाइम पे मेरे साथ बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। और साथ में थे एक डीपीसी एपीसी अनिल यादव। उन्होंने मुझे कहा कि जब ये गैस जलाओगे तो मैडम को साथ में खड़े कर देना, मैडम भी साथ में फट जाएगी इस पाइप के, क्योंकि वो पाइप थोड़ी पुरानी कंडीशन में थी। और प्रिंसिपल को नोटिस में डालने के बाद भी प्रिंसिपल ने वो चेंज नहीं करवाई, क्योंकि ये जो राइट है ये प्रिंसिपल को ही है कि वो पैसे ले सकता है और परचेजिंग कर सकता है हॉस्टल के लिए, मुझे नहीं है। मेरा काम है सिर्फ नोटिस में डालना। उसके बाद जो डीपीसी हैं ज्ञान सिंह, गांव दाहिमा के सन ऑफ चंदगी, वो मेरे से बहुत ही गलत तरीके से बात करने लगे। अब उनके गलत तरीके से बात करने का मतलब मुझे अगले दिन समझ में आया कि वो मेरे ऊपर ये प्रेशर बना रहे थे। अगले दिन ही जो प्रिंसिपल भी उसी दिन पदभार संभाला था, प्रिंसिपल ने अगले दिन मुझे ऑफिस में बुला के कहा कि मैडम, जैसे कल डीपीसी सर आए थे अनिल यादव और ज्ञान सिंह, उन्होंने आपसे गलत तरीके से बात की, ऐसे कोई बात नहीं करेगा अगर आप जो है ना हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे। तो मैंने कहा क्या सर? बोले आपकी फैमिली में कौन है? मैंने कहा मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड है। तो बोले आप तो तलाकशुदा हो? मैंने कहा हाँ जी मैं तलाकशुदा हूँ। कहते हैं ओहो बड़े दुख की बात है कि आप बिना आदमी के कैसे गुजारा कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं ठीक गुजारा कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैडम मेरी वाइफ की भी ब्रेस्ट कैंसर से छाती कटी हुई है। अब बिना छाती की कोई औरत नहीं होती, आपको पता है। आपकी और मेरी एक जैसी स्थिति है, आपकी ज़िंदगी में भी आपका आदमी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में भी मेरी औरत नहीं है, तो हमारी स्थिति दोनों की एक जैसी है। तो आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं हल कर दूंगा, हमारा एक दूसरे के साथ गुजारा हो सकता है। और अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो डीपीसी सर और मैं दोनों आपको खुश रखेंगे। मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हो। तो बोलते हैं अरे पागल, मैं कोई फेरे लेने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ तेरे को, मैं ये कह रहा हूँ मेरे और डीपीसी सर के साथ सेक्सुअली रिलेशन अगर बना लेगी तो तेरी नौकरी भी ठीक चलती रहेगी और तेरे को एंजॉय भी मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? बता तेरे को क्या परेशानी है? मैंने कहा सर मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है, मैंने गोली ले रखी है, प्लीज़ मैं हॉस्टल में जा रही हूँ और मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया इस बात का, क्योंकि बात एकदम मेरी समझ में, मेरा दिमाग सा घूम गया सुन के कि ये क्या कह रहे हैं मुझे। तो मैं उठ के जाने लगी तो मेरे हाथ पे हाथ रखा और कहते हैं मैडम अंदर मत जाओ ना, क्या करोगे जाके, दिल लगा हुआ है। तो मैंने कहा सर हॉस्टल में बहुत सारे काम है मुझे, मैं जा रही हूँ। मैं बड़ी घबराई सी, परेशान सी हुई, हॉस्टल चली गई और वहाँ जाके मेरा सर दर्द और भी बढ़ गया कि ये क्या बोल गए मुझे। फिर वो डेली उन्होंने हॉस्टल में आना शुरू कर दिया, कभी ऑफिस में बुलाया और मुझे ये कहा मैडम आपने कुछ सोचा इस बारे? तो 3-4 दिन तक मैं सोचती रही। फिर मैंने 10 तारीख को डीपीसी ऑफिस में डीपीसी सर को, ज्ञान सिंह को एक मेल भी की, जिसमें मैंने उनको अपनी पूरी परेशानी जताई कि आपने हॉस्टल में आके मेरे साथ गलत व्यवहार किया और मेरे साथ जो ये हॉस्टल में हो रहा है, अनिल यादव जिस तरह से बोले, ज्ञान सिंह जिस तरह से बोले, ये ठीक नहीं है सर। आप बार बार हॉस्टल आ रहे हो, पहले 30 जुलाई को आए, फिर 6 अगस्त को, 7 दिन बाद ही ऐसा अचानक क्या था कि 7 दिन बाद ही दोबारा चेकिंग के लिए आ रहे हो हॉस्टल में? और प्रिंसिपल मुझे कह रहा है 2-4 दिन में डीपीसी सर फिर से आएंगे, फिर से आपको वही सब बोलेंगे, इससे अच्छा आप हाँ ही कर दो। तो मैंने घबरा के वो मेल लिखी। मैंने कहा सर ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। तो भी उन्होंने हर रोज़ इस चीज़ के लिए पूछना नहीं छोड़ा कि मैडम आपने क्या सोचा। जब मैंने 12 तारीख को उनको फाइनली ना कर दी ना, मैंने कहा सर प्लीज़ मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती और मेरी तरफ से ना। तो अगले दिन 13 तारीख को वो हॉस्टल की एक्सप्लेनेशन भेजते हैं कि हॉस्टल में ये कमी है वो कमी है, और वो सारी बातें बिल्कुल झूठ थी। वो मुझे हरास करने के लिए थी सिर्फ, कि किसी तरीके से दबाव प्रेशर मान के हाँ कर दे। और मेरी स्थिति बनी हुई थी जी बिल्कुल जैसे मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मैं किसी को ये चीज़ बता नहीं सकती, बताती हूँ तो उसमें मेरी ही बेइज्जती होती है। लोग पता नहीं क्या क्या विचार मेरे लिए रखते हैं, क्या विचार दूसरों के लिए रखते हैं। तो बहुत परेशान होकर मैंने उनको मेल लिखी थी कि ताकि ये थोड़ा डर जाएंगे कि ये ऐसी औरत नहीं है कि तुम्हारी हाँ मान लेगी। फिर उसके बाद उन्होंने वो हरासमेंट डेली मेरे साथ जारी रखी। फिर 5 अक्टूबर को उन्होंने, ये जो अनिल यादव हैं एपीसी, इनका एक दोस्त है चंडीगढ़ हमारे एसपीडी ऑफिस में, उसको बुला के 2.5 घंटे तक मेरे को हरास कराए। मेरी एक कुक है, वो बेचारी रो ही पड़ी 2.5 घंटे तक, बेतुके सवाल जवाब धमका के, कहते हैं
चुप हो जा तू, तेरे से तो मैं बात नहीं कर रहा। इस तरीके से बात की और मेरी कुक को तो रुला ही दिया बोल बोल के, इतना बोले। कहते तेरे को तो हलवा नहीं बनाना आता, तू कर क्या रही है इस पोस्ट पे, मैं तो तेरे को इस पोस्ट के काबिल नहीं समझता। जबकि वो 2014 से हलवा बना रही है। हर डीपीसी डीओ उनका हलवा खा के जाता और कहता कितना अच्छा हलवा बना है, हमेशा तारीफ़ करता। इस मामले को लेकर मैंने डीओ सर को शिकायत दी थी। उन्होंने बीओ से कुछ इंक्वायरी करवा के और वो जो रिटर्न में जो स्कूल के बच्चों से और स्टाफ से लिया था वो ऊपर चंडीगढ़ ऑफिस में भेज दिया है उन्होंने। अब पता नहीं रिपोर्ट क्या है क्या नहीं, वो ऐसे तो हमें तो रिवील नहीं करेंगे, लेकिन आगे चंडीगढ़ में गई हुई है वो रिपोर्ट, पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी है। हाँ जी, अभी मैंने ये दी है एसपी को दी है। हाँ जी, और इसके लिए नौकरी के लिए मैंने केस डाला है हिसार लेबर ऑफिस में, डिमांड नोटिस डाला था। अब केस जो है वो कोर्ट में जा चुका है। मैंने इनको शिकायत दी है जब 15 मार्च को मुझे वहाँ से डीपीसी जो है ज्ञान सिंह, उनकी वो कंप्लेन मिल गई है जो उन्होंने चंडीगढ़ में मुझे लेकर की थी। वो कंप्लेन मुझे 15 मार्च को मिली। उसके बाद वो कंप्लेन लेके और फिर मैंने यहाँ पे महिला थाने में की, एसपी ऑफिस में मामला दर्ज। ये मैंने 30 तारीख को एसपी ऑफिस में कर दिया था, 30 मार्च को। हाँ जी, उसके बाद जो एक्शन हुआ है तो देख लो अब आप, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले एफआईआर लॉन्च हुई। देखो जी, पुलिस से ये मांग करती हूँ, प्रशासन से ये मांग करती हूँ। टॉर्चर तो मुझे उसके बाद भी बहुत किया गया। मेरी माँ की मदर पे मुझे छुट्टी नहीं दी और डीपीसी ने ये कहा कि मेरे से मिल के जाए ऑफिस में आके, मेरे से छुट्टी लेके जाए, जबकि हम छुट्टी लेते हैं प्रिंसिपल से। तो डीपीसी ऑफिस में मेरा क्या काम है जाने का? मैं तो नहीं जाना चाहूँगी वहाँ पे, और वो भी जब मुझे ऐसा ऑफ़र आ गया है तो मैं क्यों जाऊँगी अकेले उनसे मिलने। फिर उसके बाद टर्मिनेट करवा दिया गया चंडीगढ़ में मेरी झूठी शिकायत करके कि मैडम ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, जबकि इस चीज़ के लिए जो है पूरी हॉस्टल का स्टाफ है वो इस चीज़ का गवाह है कि बुरा व्यवहार मैडम के साथ हुआ था। तो और फिर उसके बाद इन्होंने गलत व्यवहार किया और फिर जिस दिन टर्मिनेशन हुई मेरी, उस दिन मुझे ताला लगवा दिया गया शाम को 6 बजे आके प्रिंसिपल ने कि ये लो मैडम का टर्मिनेशन लेटर, चौकीदार को दिया और बोला कि ताला लगा दो हॉस्टल को, इसी टाइम ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा और पूरी रात जाग के रहना। सवेरे जब मैं आऊँगा 10 बजे या 11 बजे तब ताला खुलना चाहिए, टीचर भी अंदर नहीं जानी चाहिए। रात भर में जाग के बैठे रही। मुझे ये टेंशन रही कि चौकीदार को जागने के लिए क्यों बोला है, किस लिए, कभी रात को तो नहीं आ जाएंगे, कुछ नहीं बताया गया। और इस तरह से फिर सवेरे जब मैं चंडीगढ़ जाने लगी तो ताला नहीं खोला गया स्कूल का। प्रिंसिपल ने ये बोला ताला नहीं खोलना है, कहीं नहीं जाने देना है मैडम को, मैं आऊँगा जब ताला खुलेगा, जिससे मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने अंकल को समझाया तो वो नहीं समझे। फिर मैंने कहा कि मैं अभी पुलिस हेल्पलाइन को फ़ोन करने लगी हूँ, तब उन्होंने ताला खोला है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे मकसद क्या था। अच्छा ये बताइए जी, जो टर्मिनेशन आपको क्यों किया गया था? टर्मिनेट मुझे जिस दिन वो वहाँ पे आए थे और मैंने मेल लिखी थी कि आपने उस दिन आके इतने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए, आपने बदतमीज़ी से बात की कि बच्चों को भूखा मार रही है, देखो इस सब्जी में डूब के भी आलू नहीं ढूंढ सकते हो, हैं तू क्या कर रही है, तेरे को बच्चे नहीं पालने आते, ये वो इस तरह, और ये क्यों नहीं ठीक करवा रखा। जो प्रिंसिपल का काम था वो सारा मेरे ऊपर डाल के और मुझे डांट मारी गई, जबकि वो जो प्रिंसिपल का काम था उसका बजट 3.5 लाख है, जो कि प्रिंसिपल ही पैसा निकाल के अकाउंट में से करवाएगा, जिसको मैं नहीं करवा सकती 3.5 लाख की मरम्मत के काम को। उसके लिए वो मुझे बुरा बोल के गए। अनिल यादव बोलता है ये फट जाएगी, इसको इसके साथ बांध के वो कर देना, गैस जला देना। तो इसके लिए जो मैंने उनको मेल लिखी थी तो कह रहे हैं कि ये आपने गलत पूछा है हमारे से, आपको नहीं ऐसे पूछना चाहिए। और ये उन्होंने शिकायत की चंडीगढ़ में कि मैडम ने हमारे साथ गलत बिहेव किया, जबकि उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। पूरा हॉस्टल इस चीज़ का गवाह है। और ये झूठी शिकायत करके चंडीगढ़ और फिर मुझे टर्मिनेट करवाया गया, जिसकी मुझे ना कोई नोटिस मिला टर्मिनेशन का पहले, और ना ही कोई इंक्वायरी हुई कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, या मैं सच या झूठ बोल रही हूँ। बिना इंक्वायरी के तो कोई भी डिसीजन होना ही नहीं चाहिए था। अब मेरी मांग ये है, ना तो मुझे चाहिए नौकरी, ना मुझे कोई और लालच। जो मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है ना, जिन जिन बंदों ने किया है, मुझे उनके लिए सज़ा चाहिए, सीधी सी बात। मेरी मोडेस्टी हर्ट हुई है, वो मुझे वापस चाहिए, तभी मैं जीऊँगी, वरना मेरा जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता बिना इज्जत के। नाम किस किस के नाम है? जो आपने मुकदमा आरोप है किस हाँ किस के ऊपर है, जिस प्रिंसिपल मुकदमा दर्ज किया, बोल देना। हाँ जी, प्रिंसिपल सज्जन सिंह, गांव कनौह, ये न्योली कलां के मिडिल हेड हैं। और दूसरे हैं डीपीसी ज्ञान सिंह सन ऑफ चंदगी, गांव दाहिमा हिसार, ये डीपीसी ऑफिस में डीपीसी हैं। अनिल यादव एपीसी हैं डीपीसी ऑफिस में।
और चौथे हैं बाल किशन यादव, जो कि चंडीगढ़ से आए थे, जिन्होंने 2.5 घंटे हमें बहुत ज़्यादा हरास किया। बाल किशन यादव नाम है उनका, चंडीगढ़ में है वो, KGBV कंसल्ट की पोस्ट पे, SPD ऑफिस में। बताओ। मेरी पुलिस और प्रशासन से ये मांग है कि ये 4 लोग जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और मेरे साथ जो गलत काम किया गया है ये सारा, इसके लिए इनको सज़ा होनी चाहिए।